इस प्रकार से पढ़ोगे तो सिलेक्शन के 100% चांस है, क्योंकि ये जो प्रश्न 5 प्रश्न मैं प्रतिदिन आपके लिए दे रहा हूँ, ये हाल ही में पिछले 1-2-4 महीने में पूछे गए आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। ये प्रश्न देखो, आप भी पुराने पेपर देखते होंगे, लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आरपीएससी ने जहां से प्रश्न पूछा है ना, हम क्या करते हैं, केवल उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भाई ये प्रश्न पूछा है, रट लिया। उस प्रश्न के आसपास चाहे 5 प्रश्न बनो या 10 प्रश्न बनो, पूरा आप एनालिसिस कर लो, और इन 5 प्रश्नों की डोज में आपको यही मिलने जा रहा है कि और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो साइंस का है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। कहते हैं ना, ये वर्ष 500 साल पुराना है, ये 200 साल पुराना है, तो उसकी आयु का पता जो वैज्ञानिक है वो किस प्रकार से करते हैं। तो इसके आयु का पता लगाने के लिए वार्षिक वलयों की गिनती करते हैं। गुरुजी, ये वलय क्या होती है? वलय का मतलब होता है रिंग। अंदर जो गोल गोल रिंग होती है ना, जैसे किसी पेड़ के तने को ऊपर से काटे तो अलग 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 प्रकार की उसमें रिंग होती है, ऐसी ऐसी। तो ये इनको बोलते हैं वार्षिक वलय। तो ये जो रिंग होती है ना, तो इन रिंगों की गिनती की जाती है, और इन गिनती के आधार पर ही वृक्ष या पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरे अगर बात करें तो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है जामडोली और उमरेन किस खनिज के खनन क्षेत्र है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जामडोली और उमरेन जो है वो कहां पर स्थित है। अलवर जिले के अंदर, याद रखना है। देखिए, राजस्थान में बेराइट्स जो खनिज है, इसके जो भंडार के बारे में बात करें तो राजस्थान के 2 जिलों में इसका भंडार है, एक अलवर और दूसरा उदयपुर। तो जामडोली और ये दोनों कहां पर स्थित है? ये अलवर में। कौन सा? उमरेन और जामडोली कहां पर है? अलवर में। प्रश्न यही पूछा है, जामडोली तथा उमरेन किस खनिज के लिए? बेराइट्स के लिए। कहां पर है? अलवर में। और बहुत बड़ा भंडार यहाँ पर मिला है अलवर के अंदर, जामडोली में, इसलिए ये क्वेश्चन इन्होंने उठा लिया, आरपीएससी ने उठा लिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेराइट्स का उपयोग क्या है। तो मैं आपका इसका उपयोग बता देता हूँ। तेल और गैस की ड्रिलिंग में इसका उपयोग होता है। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है गुरुजी? ड्रिलिंग का मतलब ये होता है कि तेल अथवा गैस के कुओं को खोद से समय ड्रिलिंग तरल पदार्थ के घनत्व को बढ़ाने के लिए जब ड्रिलिंग की जाती है, तो उस ड्रिलिंग के अंदर इस बेराइट्स का उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि ऐसे तो पेंट, कॉर्टेक्स आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। कौन से खनिज का? बेराइट्स खनिज का। अगला क्वेश्चन देख लो, क्या बात है, ये तो कई बार पूछा है। चित्तौड़ का किला किस पठार पर स्थित है? हमको पता है, मेसा के पठार पर। प्रश्न पूछा है, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ किले में। और क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं? तो सबसे पहले देखो, मेसा का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आपको याद रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। ज्यादा ऊंचा नहीं है, मात्र 180 मीटर। 180 मीटर ऊंचा है। इसका क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए, 240 हेक्टेयर में ये फैला है। क्योंकि चित्तौड़ का किला जो है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वापस सुनो, चित्तौड़ का किला जो है वो भारत का सबसे बड़ा दुर्ग है, सबसे बड़ा किला है। इसलिए कहते हैं ना, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। कितना बड़ा है? क्योंकि इसका परिमाप पूछा गया था, और आपको याद रखना है कितना किलोमीटर, बता दो। 13 किलोमीटर। चित्तौड़ का जो किला है वो कितने किलोमीटर परिमाप में फैला हुआ है? 13 किलोमीटर के परिमाप में फैला हुआ है। अगला जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम कहां से होता है? अब पार्वती नदी जो है उसका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से, विंध्याचल पर्वत की पश्चिमी श्रेणियों से इसका उत्पादन वो उद्गम होता है। कौन सी नदी का? पार्वती नदी का। यह प्रश्न तो कई बार पूछा है, पार्वती नदी का उद्गम कहां से होता है? विंध्याचल पर्वत से, एमपी के सीहोर जिले से। अब क्या पूछा जाएगा? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक लाइन ध्यान से सुन लो। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, ना हमारी चंबल होगी ना बनास होगी, सबसे पवित्र अगर कोई नदी है तो उस नदी का नाम है पार्वती नदी। 471 किलोमीटर बहती है ये।
राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में कोटा, बारा में बैठने के पश्चात में ये सवाई माधोपुर के पीलिया नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं चंबल नदी के लिए वो आप लिख लो, क्योंकि चंबल नदी के लिए जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि कालिदास ने, ध्यान से सुन लो, जो सॉरी पार्वती नदी है इसको कालिदास ने क्या नाम दिया, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सी नदी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है? तो ये नदी जो है वो पार्वती नदी है। इसके लिए आपको याद रखना है, पार्वती नदी के लिए मैं बता देता हूं आपको। पार्वती जो नदी है इसे महाभारत के भीष्म पर्व में इसका उल्लेख है। मैंने कहा ना सबसे पवित्र नदी है। अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान की किस नदी का महाभारत में उल्लेख है, तो महाभारत में कौन सी नदी है? पार्वती। कहां पर है? भीष्म पर्व में। दूसरी खास बात, महाकवि कालिदास ने इस पार्वती नदी को निर्विंध्या कहा है। क्या कहा है? निर्विंध्या। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। पार्वती नदी पर एक बांध भी है, उसका नाम आपको याद रखना है। बांध का नाम पाटनपुर बांध है। कौन सा बांध है? पैसे पार्वती और पैसे पाटनपुर। कौन सा बांध है? पाटनपुर बांध। कौन सी नदी पर है? पार्वती नदी पर। सहायक नदी तो आपको सबको पता ही है, बरनी है, बेतली है, अंधेरी है, लासी है, ये सब के सब पार्वती की सहायक नदी है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। तो ये पूछा गया है और बहुत सारे विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं था कि वेस्ट एंड स्पिनिंग मिल कहाँ स्थित है, बस ऐसा प्रश्न पूछा था। ऑप्शन में दिया था चूरू। मैं आपको बता देता हूं, चूरू और लाडनू डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। लाडनू जो है, तो चूरू और लाडनू दोनों स्थानों पर वेस्ट एंड स्पिनिंग मिल है। गुरुजी कौन सी मिल है, क्या है वेस्ट एंड स्पिनिंग मिल? हमारे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बता देता हूं, राजसिकों के द्वारा स्थापित है और यहाँ पर ऊन से धागा बनता है। किससे? ऊन से। ऊन होती है ना, जैसे भेड़ की ऊन, ऊंट की ऊन, तो जो ऊन होती है उस ऊन से दो धागा बनता है जिस मिल के अंदर, तो वो कहलाती है वेस्ट एंड स्पिनिंग मिल। कहां पर है? चूरू के अंदर है। और दूसरा कहां पर है? लाडनू के अंदर। तो इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि क्वेश्चन का एनालिसिस करना है हमें, जो पूछा गया हाल ही में प्रश्न, उसके अंदर से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं मैंने आपको